Assalamualaikum viewers, welcome to my channel dear teacher. Hope that you all are doing well. Today I am going to teach you a very interesting but sometimes confusing topic, that is article. So let's get started. The adjective a or an and the are usually called articles. यानी ये जो हमारे पास डिस्क्राइब्ड हैं एडजेक्टिव अ, एन और द, ये तीन एडजेक्टिव्स जो हमारे पास हैं इन्हें हम एक्चुअली ग्रामर में आर्टिकल्स का नाम देते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट. अब इनडेफिनेट कौन से हैं और डेफिनेट कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. द आर्टिकल्स अ और एन आर एक्चुअली द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब वजह क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहने की इनको, बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. यानी कि अ और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा उन नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते, इनडेफिनेट होते हैं. यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं की जाती, वो इनडेफिनेटली यूज़ होते हैं. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है अ डॉक्टर. हम जनरली कहते हैं अ डॉक्टर, यानी कि जनरल बात हो रही है. डॉक्टर वो कोई भी हो सकता है, मीन्स एनी डॉक्टर इट कुड बी, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है. अ कैट मीन्स कि वो कोई भी कैट हो सकती है, यानी जनरल बात हो रही है. अब आगे चलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द. अब जो द है वो हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल. अब वो डेफिनेट आर्टिकल कैसे है और क्यों है देख लेते हैं उसको भी हम. बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और अ नाउन. ठीक है, अब इसको हम डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है ये आर्टिकल हमेशा वो पर्टिकुलर होगा, वो स्पेसिफिक होगा, डेफिनेट होगा वो नाउन जिसके बारे में हमेशा द बात करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ही सॉ द डॉक्टर. अब यहाँ पे द डॉक्टर का मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे द डॉक्टर का मतलब है कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसे या तो हम जानते हैं या तो हम जानते हैं उनको, या तो वो हमारे पास आते जाते हैं. मीन्स कि हमसे वो रिलेट करते हैं. द डॉक्टर मीन्स अ पर्टिकुलर डॉक्टर, यानी कि कोई जनरल डॉक्टर नहीं है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है. तो द हमेशा हम उन नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक हों, जो डेफिनेट हों, इसलिए हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. और अ और एन जो हमारे पास थे उन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि ये किसी भी इनडेफिनेट नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ना कि डेफिनेट नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं देख लेते हैं इनके यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, कि द जो है वो किन किन के साथ और किन किन सिचुएशंस में हम द को यूज़ कर सकते हैं. तो पहला यूज़ जो हमारे पास है द का वो है, इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ये जो द है ये यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर हों और काउंटेबल हों. फॉर एग्जांपल बुक, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सिंगुलर भी हैं और काउंटेबल भी हैं. अब बारी आ जाती है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की. वो कौन से हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वो हैं जो कि प्लूरल हों और काउंटेबल भी हों. फॉर एग्जांपल बुक थी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अगर हम बुक का प्लूरल ले लें बुक्स, तो ये होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट ना कर सकें. फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे हम काउंट ना कर सकें, यानी एब्स्ट्रैक्ट हो जो, उनके साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, पर्टिकुलर, तब हम द का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम द का यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल है हमारे पास द बुक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था हमारे पास. देन है द बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का नाउन है हमारे पास. उसके बाद हम ले लेते हैं द मिल्क, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन. तो इन तीनों सिचुएशंस में हम द का यूज़ कर सकते हैं. अब हम ले लेते हैं यूज इनडेफिनेट आर्टिकल का अ और एन. इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं इन्हें. इट ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. अब अ और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं होंगे अ और एन.
कैसे हम देख लेते हैं। आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर साउंड, और अ और एन जो है हमेशा अपने साउंड पे डिपेंड करते हैं, यानी कि विद द आल्सो डिपेंड अपॉन देयर साउंड विद द साउंड ऑफ वॉवल्स यूज एंड विद द कॉन्सोनेंट्स यूज अ, यानी जहाँ पर भी हमें वॉवल्स की साउंड आएगी हम वहाँ पर एन यूज़ करेंगे। वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि लेटर जो है ना, वी हो, ओ हो, डब्ल्यू हो, ई, एल, एस, इन लेटर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है साउंड से। अगर वो वॉवल की साउंड हमें दे रहा है वो नाउन, तो हम उनके साथ एन यूज़ करेंगे। अगर वो हमें वॉवल की साउंड नहीं दे रहा तो हम उनके साथ कॉन्सोनेंट, तो उन कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एन और। अब देखिए यहाँ पे एन और, हालांकि यहाँ पे एच है, एच तो वॉवल नहीं है, लेकिन ये साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ओ की प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ कर रहे हैं, अ यूज़ नहीं कर रहे। अ हॉर्स, अब वहाँ पे एच था, यहाँ पे भी एच है, तो हमें यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हॉर्स में हमें वॉवल की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ पे अ हॉर्स लगाया। मीन बिगिन विद द वॉवल साउंड, वॉवल साउंड से अगर बिगिन हो रहा है कोई नाउन तो उनके साथ हम हमेशा एन ही लगाएंगे, जैसे हमने लगाया एन और। इसी तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं और, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू तो हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो है वो वॉवल की प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए हमने एन का यूज़ नहीं किया, अ यूनिवर्सिटी लगा दिया हमने। उसके बाद था अ यूनिकॉर्न, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अ यूरोपियन, यूरोपियन, अब देखें ई से स्टार्ट हो रहा है, ई तो हमारे पास वॉवल है तो हमने तो यहाँ पे एन लगाना चाहिए था, हमने एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है वो वॉइस वॉवल्स की नहीं है, कॉन्सोनेंट की वॉइस है, इसलिए हम इसके साथ अ का यूज़ करेंगे बिकॉज दे बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड एक्चुअली मैटर करती है कि किस साउंड से वो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये थे हमारे आर्टिकल्स, आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आर्टिकल्स पर ही बनाएंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो होगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी ऐसी सिचुएशंस जिनमें हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।